7 फरवरी 2025 की बात है दोस्तों। एक 55 साल का व्यक्ति अपने दूर के रिश्तेदार के घर पे जाता है और जब वो उसके घर पे जाता है तो वहाँ पे उस घर में कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक बूढ़ी महिला होती है जो कि उसकी रिश्ते में भाभी लगती थी। अब ये व्यक्ति देखता है कि घर में कोई नहीं है। इसी बीच ये मौका पाकर क्या करता है, उस बूढ़ी महिला को दबोच लेता है, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति उस बूढ़ी महिला को पकड़ता है, वो बूढ़ी महिला जो है अपने बचाव करने के लिए जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और जैसे ही वो बूढ़ी महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो इस 55 साल के व्यक्ति को डर लगता है कि कहीं कोई वहां पे आ ना जाए। इसीलिए ये क्या करता है, वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, उस बूढ़ी महिला का पति आता है घर पे और वो बूढ़ी महिला ये वाली बात उसे सारी बता देती है कि आपका दूर का रिश्तेदार आया था, वो मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। अब इसके बाद उस बूढ़ी महिला का पति इस व्यक्ति के घर पे जाता है और उससे कहता है कि आज से तुम्हारे और हमारे सारे रिश्ते नाते खत्म हैं और तुम आगे से मेरे घर के आसपास दिख मत जाना और तुमसे मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। दोस्तों ये वाली बात उसने किसी को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि ये इज्जत वाली बात थी, खानदान का नाम बदनाम ना हो जाए, इसीलिए वो पुलिस में भी नहीं गया था कि अगर ये वाली बात सामने आती तो कोई क्या कहता कि एक 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक बूढ़ी महिला के साथ गलत काम करना चाहता है। इसके बाद सारी बात यहीं पे खत्म हो जाती है और थोड़ा समय गुजरता है। दोस्तों थोड़े समय बाद क्या होता है, इस 55 साल के व्यक्ति का कत्ल हो जाता है और जैसे ही इस 55 साल के व्यक्ति का कत्ल होता है तो कातिल सामने आते हैं और जैसे ही इस कत्ल की कहानी सामने आती है तो दोस्तों सभी लोग चौंक जाते हैं और वो सभी लोग यही कहते हैं कि जिसने भी इसका कत्ल किया है उन सभी को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये बूढ़ा व्यक्ति था ही ऐसा कि इसकी हत्या कर देनी चाहिए थी, इसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज इसकी हत्या जिसने भी की है उन दोनों को माफ़ कर देना चाहिए। अब दोस्तों आप ही आज की कहानी सुनकर ये बताइएगा कि जिसने कत्ल किया है उसने सही किया है या गलत किया है, क्योंकि दोस्तों भारतीय कानून के हिसाब से जो भी गलत काम करेगा उसको तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से और मथुरा जिले के अंतर्गत ही एक थाना लगता है, थाना कोसीकला, और कोसीकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चौकी लगती है जिसका नाम है गोपाल बाग चौकी। और गोपाल बाग चौकी के पास इस्लामपुर रोड है और इस्लामपुर रोड के पास एक कॉलोनी है जिसका नाम है भवानी कॉलोनी। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 26 अक्टूबर 2025 की दोपहर लगभग 1:50 के आसपास का समय होता है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है पवन चौधरी, जिसकी उम्र 55 साल के आसपास होती है, जो कि राजस्थान के डीग जिले के पास खौ थाना लगता है और खौ थाने के क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, वहां का रहने वाला था। ये 26 अक्टूबर 2025 की दोपहर को कोसीकला की भवानी कॉलोनी में ही आता है। वहां पे इसका दूर का रिश्तेदार रहता था और रिश्तेदार के घर पे इसके 3 बच्चे होते हैं। अब ये घर पे आके अपने बच्चों को आवाज़ देता है। बच्चों की उम्र मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जिसमें इसकी एक बेटी होती है 13 साल की, दूसरी बेटी 14 साल की और एक बेटा होता है 15 साल का। ये उन तीनों बच्चों के पास जाता है, उनसे कहता है कि बच्चों दीपावली का त्यौहार बन गया है, अब ऐसा करते हैं गाँव चलते हैं, वहीं पर चल के रहेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही पवन चौधरी अपने उस रिश्तेदार के घर पे गया था तो इसकी दो बेटी थीं, जिसमें एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल है, वो अपने बाप को देखकर डर जाती हैं, सहम जाती हैं और घर के अंदर जाके छुप जाती हैं। अब बाप अपनी बेटियों को मनाता है, अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन बेटियां जाने से साफ मना कर देती हैं। इसी बीच में जो उसका बेटा होता है 15 साल का, वो वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि जब ये जाना नहीं चाहती तो आप हमारे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? मेरी बहन नहीं जाना चाहती तो मैं भी नहीं जाना चाहता, अब आप यहाँ से जाइए। लेकिन ये जो आदमी है पवन चौधरी, ये नहीं मानता। ये वहाँ पे शोर मचाने लगता है, चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि चुपचाप मेरे साथ यहाँ से चलो, लेकिन इसके तीनों बच्चे वहाँ से जाने से साफ इनकार कर देते हैं। इसी बीच में जिस रिश्तेदार के घर पे इसके बच्चे रहते थे वो भी आ जाता है। वो कहता है कि भाई अगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते तो तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, इनको यहीं पे रहने दो। अब ऐसा जैसे ही वो कहता है
तो इसके बाप को आ जाता है गुस्सा। पवन चौधरी क्या है, उसके साथ एक थैला होता है, उस थैले में एक बड़ा सा धारदार हथियार होता है, जैसे कि तलवार मान लो, और दूसरा एक तमंचा होता है। अब वो धारदार हथियार को बाहर निकालता है और वो कहता है कि जो भी मेरे बच्चों को मेरे साथ जाने से मना करेगा मैं उसे यहीं पे काट दूंगा, और ये मेरा 15 साल का बेटा मेरे साथ जाए ना जाए, मेरी बेटी तो मेरे साथ जाएंगी जाएंगी, मुझे कोई यहाँ से रोक नहीं सकता, और जो बीच में आएगा मैं उसे जान से ख़त्म कर दूंगा, मैं उसे काट डालूंगा। अब दोस्तों वहाँ पे जो है जोर जोर से चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़े जैसी माहौल हो जाता है, और जो पवन चौधरी है वो जोर जोर से चीख रहा होता है। वो कहता है कि मैं तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो पवन चौधरी है उसके दूर का जो रिश्तेदार है उसका भी एक बेटा होता है जिसकी उम्र होती है 15 साल, वो भी वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि ये यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप इन्हें यहाँ से नहीं लेके जा सकते। अब पवन चौधरी क्या है, सबको एक तरफ खड़ा कर देता है। वो कहता है मैं सबको मार डालूंगा, मेरी बेटियां मेरे साथ जाएंगी ही जाएंगी। इसी बीच क्या होता है दोस्तों, पवन चौधरी का जो बेटा होता है उसकी भी उम्र 15 साल होती है, और जो इसके रिश्तेदार का बेटा होता है उसकी उम्र भी 15 साल होती है। ये दोनों बेटे जो हैं हम उम्र होते हैं, और ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करते हैं, एक लड़का इनमें से तमंचे को छीनेगा और दूसरा लड़का जो है उस धारदार तलवार जो है उसको छीनेगा। अब ये मौका पाते ही पवन चौधरी के ऊपर चपक जाते हैं और उसके हाथ से तलवार और तमंचा छीन लेते हैं। अब ये पवन चौधरी से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। अब वो जाने के लिए तैयार नहीं होता, वो इनके ऊपर हमला करता है, इन्हें मारने की और पकड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच में जिस लड़के के हाथ में तलवार होती है वो क्या करता है, पवन चौधरी के ऊपर तलवार से वार करने लगता है, कभी हाथ पे, कभी गले पे, कभी पेट पे, कभी पीठ पे। लेकिन पवन चौधरी मान नहीं रहा होता, उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब कि जब ये बच्चा 15 साल का तलवार से उसके ऊपर हमला कर रहा था तो पवन चौधरी के अंदर और ज़्यादा ताकत आ रही थी, एनर्जी आ रही थी, और वो अब इस बच्चे को मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है। इतनी ही देर में क्या होता है दोस्तों, जो दूसरा लड़का था 15 साल का, उसके हाथ में तमंचा होता है। वो आप देखता है ना ताप देखता है, तुरंत अपने बाप में गोली मार देता है। अब जैसे ही एक गोली पड़ती है पवन चौधरी नीचे गिर जाता है। अब एक गोली पड़ते वो नीचे गिर गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटता, वो दोबारा से कोशिश करता है खड़ी होने की। इतनी देर में उसका बेटा जो है उसमें दूसरी गोली मार देता है, और जैसे ही दूसरी गोली पड़ती है पवन चौधरी का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है, वो वहीं पे मर जाता है। अब गांव में जैसे ही 2 गोली चलने की आवाज़ें आती हैं तो पूरे गांव के लोग उनके घर पे आके जमा हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या। तो पता चलता है कि 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति मर चुका है, उसे उसी के बेटे ने और जो उसका जो रिश्तेदार है उसके बेटे ने, इन दोनों ने मिलकर मार डाला है। इतनी ही देर में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, और जैसे ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है, चाहे वो एसपी देहात हो, चाहे सीओ हो, चाहे थाना अध्यक्ष कोसीकला हो, ये सभी लोग मौके पर पहुँच जाते हैं, और इंचार्ज गोपाल बाग चौकी ये भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये सभी लोग वहाँ पे जाके देखते हैं उस 55 साल के बूढ़े व्यक्ति को 2 गोली लगी हुई हैं। इसके बाद उसकी लाश को जब्त किया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और ये जो 2 लड़के थे इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। और जब थाने ले जाया जाता है तो इनसे पूछा जाता है कि तुमने इस व्यक्ति की हत्या की तो की क्यों। और इसके बाद जो उसका बेटा है वो एक ऐसी कहानी सुनाता है दोस्तों जिसे सुन के थाना अध्यक्ष भी चौंक जाता है। वो बताता है कि पिछले लगभग 2.5 साल से मेरा बाप जो है मेरी दोनों बहनों के साथ गलत काम करता है, जिसमें उसकी एक की उम्र है 13 साल और एक की उम्र है 14 साल, और मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं तो वो मेरे ऊपर मुझे मारने आता है। अब मेरा बाप मुझे मारने की पीटने की धमकी देता है, मैं करूं तो करूं क्या। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इनका बाप था पवन चौधरी, वो आपराधिक मामलों में लिप्त था, और वो कई साल जेल में भी रह के आया था, और उसके ऊपर कई सारे केस चल रहे थे, मानो कि लूट, अपहरण, चोरी और भी कई तरह के उसके ऊपर केस चल रहे थे। गुंडागर्दी वाला आदमी था, बच्चों को डरा के धमका के रखता था। अब बच्चे करे तो करे क्या, कहीं ऐसा ना हो उनका बाप उन्हें मार डाले। इसीलिए वो क्या करता था, अपनी दोनों बच्चों के साथ गलत काम करता था, और जब वो गलत काम करता था तो उसका बेटा जो है 15 साल का, वो उसे रोकने आता था तो वो उसे मारने की धमकी देता था। वो बेचारा लड़का असहाय हो गया था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही
उसका बाप जो है उसकी दोनों बहनों के साथ गलत काम करता है। दोस्तों ये बात है जून 2025 की। होता क्या है, इसकी जो दोनों बच्चियां हैं वो हॉस्टल में रहती थी, और जब तक वो दोनों हॉस्टल में रहती थीं तब तक वो दोनों खुश रहती थीं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। लेकिन जब वो हॉस्टल से वापस अपने घर आया करती थीं तब उन दोनों बच्चियों को बहुत डर लगता था। जून 2025 में क्या होता है, ये दोनों बच्चियां जो हैं हॉस्टल से घर आती हैं। अब जैसे ही ये दोनों बच्चियां घर आती हैं तो जो बाप है वो क्या करता है, पहले छोटी वाली बेटी के पास जाता है जिसकी उम्र 13 साल है, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। वो छोटी बच्ची रोती है, सहमती है, वो माफ़ी मांगती है, हाथ पैर पड़ती है अपने बाप के, तो उसका बाप को उसके ऊपर थोड़ा रहम आ जाता है। वो कहता है छोड़ो, इसके पास नहीं जाना। इसके बाद वो क्या करता है, अपनी बड़ी बेटी के पास जाता है जिसकी उम्र 14 साल है, और उस 14 साल की बच्ची के साथ वो गलत काम करना शुरू कर देता है। और जब वो उस 14 साल की बच्ची के साथ गलत काम कर रहा होता है तो उसकी चीखें निकल रही होती हैं, और जब उस 14 साल की बच्ची की चीखें निकल रही होती हैं तो उसकी आवाज़ उसके भाई के कानों में जाती है जिसकी उम्र 15 साल है। वो आता है, अपने बाप से अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बाप उसको मारने की धमकी देता है और उस पर थप्पड़ मार के उसे वहाँ से भगा देता है। और इसके बाद वो उसकी बहन के साथ यानी अपनी बेटी के साथ गलत काम करता है, और जो उसका 15 साल का भाई था वो कुछ कर ही नहीं पाता, वो अपनी बहन को नहीं बचा पाता। इसके बाद ये तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए ये तीनों लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना यहाँ से कहीं और चला जाया जाए। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ये लोग फैसला करते हैं कि इनका एक रिश्तेदार जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसीकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह लगती है भवानी कॉलोनी जाएं। इसीलिए ये तीनों क्या करते हैं, भवानी कॉलोनी चले जाते हैं और वहीं पे जाकर रहने लगते हैं। और जब ये लोग वहाँ पे रहने लगते हैं तो वहीं पे दीपावली का पर्व बनाते हैं, और वहीं पे इस 15 साल के लड़के की दोस्ती जो है, जो भवानीपुर वाला रिश्तेदार है उसके बेटे से हो जाती है। इन दोनों की उम्र भी 15 साल थी, और ये लड़का अपने उसी रिश्तेदार के बेटे को, जो कि इसका भाई भी रखता था, कजन ब्रदर, और इसका दोस्त भी था, उसे पूरी बात बता देता है कि मेरा बाप मेरी बहनों के साथ ऐसे ऐसे करके गलत काम करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो जो 15 साल का जो दोस्त था इसका, वो भी कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये जो है 26 अक्टूबर 2025 को पवन चौधरी उसी रिश्तेदार के घर पे पहुंच जाता है, अपनी बेटियों को लाने की वहाँ से ज़बरदस्ती करता है, और इसी बीच इसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद पुलिस इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। अब इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, और FIR दर्ज किसने की है दोस्तों, जिसके घर में ये हत्या हुई थी उसी ने तहरीर दी है कि ऐसे ऐसे करके पवन चौधरी घर पे आया था, बच्चियों को ले जाने की कोशिश कर रहा था, तमंचा और तलवार अपने साथ में लाया था, और वो सबको मारने की धमकी दे रहा था। बीच बचाव में उसकी हत्या हो गई। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो पवन चौधरी है उसके बारे में 2 बातें और सामने आई हैं कि वो कितना बड़ा अपराधी था। दरअसल होता क्या है, साल 2008 में इसने जो है अपनी सगी माँ की हत्या कर दी थी, और सगी माँ की हत्या करने की वजह मैं बताता हूँ। दरअसल इसका जो बाप था वो रोडवेज में काम करता था, उसकी वजह से उसकी माँ को नौकरी मिल गई थी बाप मरने के बाद। अब पवन चौधरी चाहता था कि उसे भी रोडवेज में नौकरी मिले, इसीलिए ये क्या करता है, अपनी सगी माँ की हत्या कर देता है ताकि वो रोडवेज में उसे नौकरी मिल जाए। अब वो रोडवेज में सरकारी नौकरी थी या प्राइवेट नौकरी थी, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इसने पहली हत्या तो अपनी माँ की और दूसरी हत्या जो है ये अपनी पत्नी की करता है साल 2014 में। और साल 2014 में ये अपनी पत्नी का गला घोट के उसकी हत्या कर देता है, और वहीं पे इसकी 22 महीने की बच्ची पड़ी होती है उसकी भी हत्या कर देता है। और हत्या करने की वजह मैं आपको बताता हूँ, जो इसकी पत्नी थी उसका इसने इंश्योरेंस कराया हुआ था, और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए इसने साल 2014 में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके साथ ही जो 22 महीने की बच्ची थी उसकी भी हत्या कर दी, क्योंकि 22 महीने की बच्ची बहुत छोटी होती है, उसे कौन पाले कैसे पाले, इसीलिए इसने अपनी पत्नी और बच्ची दोनों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इंश्योरेंस की जो रकम आएगी उसका लाभ पाने के लिए इसने अपनी पत्नी और बच्ची की हत्या कर दी थी। अब ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया पे आ रही हैं। अब कितनी बात सच है और कितनी बात झूठ है इस बारे में हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है।
दरअसल पवन चौधरी को उसके बेटे और उसके रिश्तेदार के बेटे ने मार डाला। इसके बाद जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे फैली, सोशल मीडिया पे जैसे ही पवन चौधरी की कहानी सामने आई, तो सभी लोगों का कहना ये है, जिन जिन ने ये कहानी सुनी है चाहे पढ़ी है, उन सभी का कहना ये है कि ऐसे आदमी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, जो कि अपनी माँ को मार सकता है, अपनी पत्नी को मार सकता है, अपनी दोनों बेटियों के साथ गलत कर सकता है। ऐसे आदमी को तो फांसी होनी चाहिए थी। अच्छा है इसके बेटे ने ही इसकी हत्या कर दी, और जो बेटे ने और उसके रिश्तेदार के लड़के ने इसकी हत्या की है, उन दोनों को कोई कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको माफ़ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।